नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट। दोस्तों, सहारा सेवी मामला का सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। इस तरह का आपको इन्फॉर्मेशन अलग अलग जगहों से मिला होगा, लेकिन मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि यह सहारा सेवी का मामला नहीं बल्कि कंटेम्प्ट का मामला है। और कंटेम्प्ट के मामले में आज क्या हुआ है, जैसा कि हमारे पास एनडीटीवी का रिपोर्ट है, उसके हिसाब से जो सुनवाई हुई है उसकी जानकारी देने जा रहा हूँ। हालांकि जब इसका ऑर्डर आएगा तो हम देखेंगे कि उसमें क्या आया है, लेकिन जो इसमें तथ्य बताया गया है कहीं ना कहीं मुझे वह सही लगा, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। नहीं तो अक्सर क्या होता है, जब ऑर्डर आता है तभी मैं आपको बताता हूं। और अभी आपको बता दूं कि इसमें जो सुनवाई हुई है वह 10,000 करोड़ को लेकर के हुई है। आप पूछेंगे कौन सा 10,000 करोड़, तो आपको याद होगा जैसा कि हमने बताया था कि 2012 में सहारा सेवी का विवाद खत्म हो चुका था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था जिसमें कि 25,000 करोड़ जमा करना था सहारा सेवी रिफंड खाते में, जिसमें कि 15,000 करोड़ की सहारा इंडिया के द्वारा जमा किया गया था। और बताते चले कि यह कहा गया था कि बाकी पैसा हमने लोगों को डायरेक्टली दे दिया है। यहाँ पे जो रिपोर्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पे यह बताया गया है कि 95% लोगों को उन्होंने डायरेक्टली पैसा दे दिया। और पैसा कैसे दिया था, तो 127 ट्रक की जो जानकारी अलग अलग जगहों से मिली होगी और या फिर मैंने भी आपको बताई होगी, तो वही था। और इसी के मामले में अब अभी सुनवाई हो रही है। और सुनवाई इसीलिए हो रही है क्योंकि 25,000 करोड़ में इन्होंने 15,000 करोड़ जमा किया और वो जो 10,000 करोड़ बाकी है जो कि फंड में जमा करना था और सुब्रत राय ने जमा नहीं किया था और इसीलिए वो जेल चले गए थे। उसी कंटेम्प्ट मामले की ये सुनवाई चल रही है और उसी में माननीय कोर्ट ने सहारा को फटकार लगाई है और यह पूछा गया है कि भाई आपने अभी तक 10,000 करोड़ क्यों नहीं जमा किया। और इसके बारे में जो रिपोर्ट में लिखा हुआ है, ऐसे में एनडीटीवी का रिपोर्ट जो लोग इंग्लिश पढ़ना जानते हैं, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे ही लाइव खत्म होगा वैसे ही मैं डाल दूंगा, जिसमें कि आपको माननीय कोर्ट के समक्ष जो रखा गया है वह कपिल सिब्बल जी, जो कि सहारा के तरफ से उनकी बात रख रहे हैं। और यह उसी कंटेम्प्ट में कहा गया है कि सरकार यानी कि सेवी के तरफ से यह पूछा गया है कि 10 साल से ज्यादा बीत चुके हैं और अभी भी इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए जमा नहीं किया है। और इसके बाद यह कह रहे हैं, मतलब सहारा की तरफ से यह कहा गया है कि हमको संपत्ति बेचने का उचित अवसर नहीं दिया गया है और हमारे संपत्ति को कोई छूना नहीं चाहता, मतलब कोई खरीदना नहीं चाहता, इसलिए हम यह पैसा जमा नहीं करा पाए कोर्ट के अंदर। जबकि जवाब में कोर्ट ने यह कहा कि आपका यह दावा करना बिल्कुल गलत है। सहारा को संपत्ति बेचने का उचित अवसर नहीं मिला क्योंकि आपको पर्याप्त मौके दिए गए हैं। और आपको बताते चले कि आगे कोर्ट ने कहा कि सहारा परिवार को संपत्ति बिक्री पर कोई रोक नहीं है। अब जो एम्बार्गो चिल्लाते रहते हैं उनको बता दीजिए, और पहले भी कोई रोक नहीं था और यह झूठ बोल रहे थे और आप लोगों को गुमराह कर रहे थे। तो कहने का मतलब इनके पास पूरी आजादी थी अपनी प्रॉपर्टी बेच करके और यह दे सकते थे, लेकिन क्यों नहीं दिया। तो जैसा कि हमने बताया था कि खुद सहारा ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष SFIO वाले मामले में यह कहा था कि हमने अपने जमाकर्ताओं का पाई चुका दिया। कैसे, तो वही 127 ट्रक लेकर के जो गए थे। कहने का मतलब जिस समय आपका कन्वर्जन किया, तो कन्वर्जन कैसे किया होगा, तो आपसे एक पेपर साइन करा लिया या फिर आपके बदले किसी और ने कर दिया, चाहे एजेंट ने कर दिया हो या ऑफिस के स्टाफ ने कर दिया हो कि हम पैसा सहारा का पा गए हैं, और दूसरा पेपर जारी कर दिया और उसमें यह दिखा दिया कि इसमें आपने पैसा जमा किया। जैसे शेयर एप्लीकेशन आपसे भरवा रहे हैं तो कल को उसमें भी ऐसा कर सकते हैं। और इसलिए मैं आशंका जता रहा था, यहाँ पे माननीय कोर्ट ने उन लोगों को यानी कि सहारा को एक मौका दिया है और कहा है कि 10,000 करोड़ रुपया भुगतान मतलब जमा कराने के लिए फंड में आप कौन कौन सा बेच सकते हैं उसका एक लिस्ट हमें सौंपे। और सहारा के ऊपर आरोप यह भी लगाया गया है, जैसे कि इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उनके पास एक फर्जी जमाकर्ताओं की एक लिस्ट है, बता दें, जिसके बारे में कोर्ट ने कहा है कि पहले पैसा 10,000 करोड़ हम फंड के अंदर जमा करा लेते हैं, उसके बाद इस मामले को देखेंगे। अब इसमें बहुत सारे लोगों का सवाल यह हुआ होगा कि क्या इससे हमारा पैसा मिल पाएगा, तो यह कहना मुश्किल है क्योंकि इस केस में बहुत सारा केस लिस्ट है, इसमें अटैच है। तो बाकी में माननीय कोर्ट का क्या आदेश आता है, जो भी आदेश आएगा उसकी मैं जानकारी दूंगा, लेकिन इससे यही स्पष्ट हो पाया है। और जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि सहारा सेवी का विवाद 2012 में ही खत्म हो चुका है और यह कंटेम्प्ट का मामला यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसको सहारा ने नहीं माना था और उसी में जो 10,000 करोड़ रुपए अभी भी उन्होंने नहीं दिया है, उसी को कहने का मतलब सहारा से सेवी के द्वारा सहारा से लेना है और इसी के लिए अभी सुनवाई चल रही है। अब इसमें देखना है कि कोर्ट के आदेश का कब तक पालन होता है। यह 10,000 करोड़ रुपए जो है वह फिर से सेवी के खाते में चला जाएगा। अब
क्या है कि अलग अलग न्यूज चैनल के द्वारा आपको यह बताया जा रहा है और बहुत सारे हमारे कमेंट्स में भी आकर के लिखते हैं। कौन लिखता है ये तो मालूम नहीं, ये कहीं ना कहीं सहारा इंडिया के एजेंट हैं। वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि सहारा के ऑफिस से भुगतान होना चाहिए। तो हमारा यह कहना है कि भुगतान करने के लिए तो कोई रोका नहीं है। अभी तक बहुत जगह से ऐसा भी इंफॉर्मेशन आ रहा है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनसे अभी भी लोग जमा करवा रहे हैं।